खट्टा है तो ये अम्ल होगा, वैसे चेक नहीं करना है। चेक करने के लिए अलग पदार्थ होता है, खा के टेस्ट नहीं करना है। जहरीला हो सकता है या संक्षारक हो सकता है, पता चला मुंह में डाला अम्ल, खत्म, बोलने के लायक नहीं रहेगा, पूरा जला उला देगा, मर जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 7 का जो नया किताब आ गया है विज्ञान का नया एनसीईआरटी। तो जो न्यू एनसीईआरटी आया है क्लास 7 का जिज्ञासा, उसका हम लोग दूसरा जो चैप्टर है चैप्टर 2 को आज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे एनसीईआरटी में जितना भी बिंदु दिया गया सारे बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक बिंदु को समझते हैं और पूरा आसानी के साथ इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए चैप्टर जो है आपका, उसका नाम है पदार्थों की खोज, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे, थोड़ा देर बाद आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं कहानी। तो चैप्टर 2 जो है पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन, मतलब पदार्थ के बारे में जानना है, कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है और कौन सा पदार्थ जो है उदासीन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कहानी से। तो एनसीईआरटी में एक कहानी दिया गया, उस कहानी को थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए। देखिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और उस दिन साइंस का मेला लगता है ना। गांव में जो मेला लगता है उसमें तो खूब सारा सामान वामान मिलता है, झूला उला मिलता है, लेकिन विज्ञान का भी मेला लगता है जिसमें विज्ञान से संबंधित अलग अलग चीजों को बताया जाता है, मशीन दिखाया जाता है, बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना। अब हम लोग के स्कूल में भी, बिहार के स्कूल में भी, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में भी अब जो है साइंस मेला लगता है जहां पे बच्चे जो है अलग अलग प्रोजेक्ट लेके जाते हैं। तो यहां पे एक चमत्कार क्या होता है उसको देख लेते हैं। अश्विन और कृति को प्रवेश द्वार पर एक सफेद कागज मिलता है। जैसे ही जाते हैं गेट के पास तो उनको एक कागज दिया जाता है। एक स्वयंसेवक ने उस पर तरल छिड़का और अचानक लिखा दिखाई दिया। जैसे ही जाते हैं तो वहां का जो वॉलंटियर है जो गेट के पास है उनको एक सादा कागज देता है, भाई एक सादा कागज लीजिए, आपका हम वेलकम करते हैं। और उस पर एक स्प्रे करता है, यहाँ पे देख रहे हैं इस पे स्प्रे करता है, सादा कागज था, जैसे ही स्प्रे करता है तो उस कागज पे लिखा मिलता है वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। विज्ञान के अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये लोग घबरा जाते हैं, अरे भाई सादा कागज था, स्प्रे मारा तो लिख कैसे गया, लिखा कैसे गया, जादू हो गया क्या? ये है विज्ञान का जादू। किसका जादू है? विज्ञान का। तो चलिए समझते ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा पदार्थ का दुनिया। तो चलिए पदार्थ की दुनिया को हम लोग समझते हैं, जो एनसीईआरटी बोल रहा है भाई समझ लो, बहुत जरूरी है। तो देखिए अगर हम पदार्थ की बात करेंगे, हमारे आसपास जितना भी पदार्थ है, बहुत सारे पदार्थ का यूज हम लोग करते हैं, खाते भी हैं, बहुत सारे पदार्थ को लगाते भी हैं। तो हमारे आसपास बहुत तरह का पदार्थ है। तो पदार्थ को अगर हम बांटेंगे तो याद रखिएगा 4 तरह का पदार्थ हम लोग बांट सकते हैं। एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड, जिसका हिंदी होता है अम्ल। एक होता है बेस, जिसको बोलते हैं क्षार। एक तीसरा होता है लवण, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट। एक चौथा पदार्थ होता है जो होता है उदासीन। तो पदार्थ अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, या लवणीय हो सकता है, या उदासीन हो सकता है। अब आप बोलेगा ये चीज है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है? तो सब समझ में आ जाएगा किस चिड़िया का नाम है। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, आपको पूरा क्लियर समझा देंगे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, उदासीन पदार्थ क्या होता है और लवण क्या होता है। तो कोई भी पदार्थ को अगर हम देखेंगे तो या तो वह अम्ल होगा, या तो क्षार होगा, या तो वह उदासीन होगा, या तो वह लवण होगा। कौन क्षार होगा, कौन लवण होगा, कौन उदासीन होगा, ये सारे चीज को समझेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अम्ल के बारे में। तो थोड़ा सा जानकारी अम्ल के बारे में। अम्ल का जो स्वाद होता है खट्टा होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं जितना भी खट्टा स्वाद वाला होगा वो सब अम्ल होगा।
लेकिन अम्ल अगर होगा तो पक्का उसका स्वाद जो है खट्टा होगा। अब आप बोलेगा अच्छा सर अम्ल को ही तेजाब बोलते हैं। हाँ, जो तेजाब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही अम्ल है। तब आप बोलिएगा सर ये तो बहुत खतरनाक होता है। हाँ, खतरनाक होता है। बैटरी में जो अम्ल हम लोग डालते हैं, या पहले हम लोग टॉयलेट भी साफ करते थे उससे, उस अम्ल से, जिसको तेजाब हम लोग बोलते हैं, और शरीर पर पड़ जाए तो जला देता है, खत्म कर देता है, वही तेजाब। उस तेजाब को हम लोग खाते भी है, लेकिन वो वाला तेजाब नहीं है, लेकिन है तेजाबी अम्ल ही है ना। तो बैटरी वाला जो तेजाब है बहुत खतरनाक है। लेकिन कुछ ऐसा भी अम्ल है जिसको हम लोग खाते हैं, जो फल फ्रूट में भी है, खाना में भी है। बोलेगा सही में सर? हाँ भाई, जो हम लोग संतरा खा रहे हैं, जो एप्पल खा रहे हैं, जो मैंगो हम लोग खा रहे हैं, इस सब में अम्ल है। तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ये चारों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, विस्तार से हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल जो होता है भैया क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। जो क्षार होता है, जो बेस होता है, उसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है। लेकिन हर कड़वा चीज क्षार नहीं होगा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। याद रखिए, उल्टा मत बोलिएगा ये जितना भी स्वाद खट्टा वाला होगा वो अम्ल ही होगा, ठीक है, या जितना कड़वा चीज होगा वो क्षार ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो अम्ल है तो खट्टा स्वाद होगा, अगर वो क्षार है तो कड़वा स्वाद होगा। अगर वो उदासीन पदार्थ है, ना ही वो अम्ल है ना ही क्षार है, मतलब वो उदासीन पदार्थ है, तो उसका स्वाद जो होगा भैया स्वादहीन होगा, कोनो स्वाद नहीं होगा उसका। साल्ट का बात करेंगे, लवण का बात करेंगे, जिसको अपने भाषा में नमक भी बोलते हैं। तो ये जो लवण है, सॉल्ट है, जिसको नमक हम लोग बोलते हैं, इसका स्वाद क्या होगा भैया? नमकीन होगा। और मुंह हमेशा हम लोग चटपट करने लगता है नमकीन चीज को सुनकर, खट्टा चीज को सुनकर, नमकीन चीज को सुनकर ना मुंह में पानी आ जाता है। मेरा भी पानी आ गया मुंह में। खैर देखिए इधर, तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, एसिड मतलब अम्ल का स्वाद खट्टा होगा, बेस का स्वाद जो होगा क्षार का कड़वा होगा, और जो उदासीन है उसका कोई स्वाद नहीं होगा, और जो लवण होते हैं उनका स्वाद नमकीन होता है। अब उदाहरण से थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जितना भी हम लोग खट्टा फल फ्रूट खाते हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया ना, मैंगो हो गया, इस सब में क्या पाया जाता? अम्ल पाया जाता है। टमाटर में भी अम्ल है। तो जितना भी फल फ्रूट होता है, ठीक है, उस सब में अम्ल मिलता है। उस अम्ल को हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। उसी तरह अगर हम क्षार का बात करें, भैया क्षार क्या है? तो साबुन हो गया, सरफ हो गया, जो डिटर्जेंट से हम लोग कपड़ा साफ करते हैं, साबुन से जो नहाते धोआते हैं या कपड़ा साफ करते हैं, वो हो गया, चूना हो गया, ये सब क्या है? सब क्या है? क्षार है। क्षार समझ गए? क्षार का स्वाद कड़वा होता है। साबुन हो गया, सरफ हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, ये सब क्या होता है? ये सब क्षार होता है, बेस होता है। अगला है आपका न्यूट्रल सब्सटेंस, उदासीन पदार्थ। चीनी हो गया, चीनी ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, ना ही वो लवण होगा, जो कोई नहीं होगा ऐसा पदार्थ जो ना ही अम्ल है ना ही क्षार है ना ही वो लवण है, वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे उदासीन पदार्थ। उसका स्वाद कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है उसका स्वाद ही नहीं हो। चाहे इसे पानी हो गया, पानी आपका क्या है? न अम्ल है न क्षार है न लवण है। चीनी हो गया, न अम्ल है न क्षार है न लवण है, और उसके साथ कुछ भी हो सकता है, स्वादहीन भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे उदासीन पदार्थ। ठीक है, जैसे शुद्ध जल हो गया, चीनी हो गया, चीनी पानी हो गया, ये सब ध्यान रखिएगा। अगला है लवण, आपको बता दिए लवण क्या होता है, नमक क्या होता है, तो याद रखिएगा जब अम्ल और क्षार मिलता है, अम्ल और क्षार मिलता है, तो उससे जो नया पदार्थ बना, उसके मिलने से उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं लवण। तो लवण क्या होता है याद रखिएगा, सॉल्ट क्या होता है, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, उस नए पदार्थ को ही हम लोग बोलते हैं लवण। अब लवण में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको हम बताएंगे। लवण का जो प्रवृत्ति है, इसका जो प्रकृति है, ये लवण अम्लीय लवण भी हो सकता है, क्षारीय लवण भी हो सकता है, और उदासीन लवण भी हो सकता है। याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये तो भैया खट्टा होगा, ये कड़वा होगा,
इसका कुछ भी टेस्ट हो सकता है उदासीन पदार्थ का, लेकिन लवण याद रखिएगा, लवण कब बनेगा जब अम्ल और क्षार मिलता है तब। ठीक है, और अम्ल और क्षार मिलकर जो नया पदार्थ बनाएगा उसी को लवण बोलेंगे। और लवण जो होगा 3 तरह का होता है, उदासीन हो सकता है लवण, अम्लीय लवण बन सकता है, या क्षारीय लवण बन सकता है। चलिए अब एक एक करके हम लोग डिटेल में समझते हैं भैया आखिर अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। चलिए अब हम लोग समझ गए कि भाई 3 चीज हमको ध्यान में रखना है इस चैप्टर में। एक होगी आपका अम्ल, याद रखिएगा, एक होगी आपका क्षार, और एक होगी आपका लवण। ठीक है, और एक होगी आपका उदासीन पदार्थ, याद रखिएगा उदासीन। तो पदार्थ अम्ल होगा, क्षार होगा, या उदासीन होगा, या लवण हो सकता है। लवण में भी उदासीन हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब यहां पे हम लोग इस चैप्टर में पहले समझेंगे अम्ल के बारे में। किसके बारे में? अम्ल के बारे में। और अम्ल हमारे पेट में भी है, जो अमाशय है उसमें भी अम्ल है, घर में जो फल फ्रूट है उसमें भी अम्ल है, जो बैटरी है उसमें भी अम्ल है। तो चलिए अम्ल को समझते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण को अगर पानी में डाल देंगे तो वह विद्युत का सुचालक हो जाएगा। जैसे बैटरी में जो भैया हम डाले हैं अम्ल, वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। लवण डाल दीजिए, विद्युत का सुचालक है। क्षार डाल दीजिए, विद्युत का सुचालक है। तो याद रखिएगा, एसिड हो तब, बेस हो तब, या सॉल्ट हो तब, मतलब अम्ल हो तब, क्षार हो तब, या लवण हो तब, उसका जो विलयन होगा, विलयन जब भी बोल दिए समझ जाएगा उसको हम पानी में डाल दिए। नमक को पानी में डाल दिए, नमक का विलयन। चीनी को पानी में डाल दिए, चीनी का विलयन। क्षार को पानी में डाल दिए तो क्षार का विलयन। विलयन मतलब उसको हम पानी में डाल दिए, घोल बना दिए। ठीक है। अम्ल क्या है भैया? अम्ल का खासियत क्या है? खासियत तो बहुत सारा है, लेकिन इसका परिभाषा क्या है? अम्ल खट्टा होता है, सही बात है। अम्ल जो होता है, अम्लीय जो विलयन होगा, अम्लीय विलयन क्या है? अम्ल क्या है? अम्ल मतलब हो गया आपका एसिड अम्ल। उसको पानी में रखेंगे ना उस अम्ल को, तो उसको बोलेंगे अम्लीय विलयन। क्या बोलेंगे? अम्लीय विलयन। क्षार को पानी में रखेंगे तो बोलेंगे क्षारीय विलयन। विलयन जैसे ही आ जाए दिमाग में सेट कर लीजिएगा, पानी में डाला हुआ चीज है। अब ये अम्ल जो है सवाल में खट्टा होता है, क्या करता है? ये क्या करता है? जो नीला लिटमस को यह लाल कर देता है। लिटमस का है भाई, घबराइएगा नहीं, आगे बता देंगे। वो पत्ती होता है, ठीक है, पेपर का एगो पत्ती होता है, पेपर स्ट्रिप होता है, जिसका कलर होता है नीला। नीला लिटमस को हम, नीला पेपर को जैसे ही डालेंगे तो उसको लाल कर देगा। सब नीला को नहीं, खास तरह का होता है जो लिटमस से बनता है। क्या होता है आगे देखेंगे। तो इसका काम है नीला लिटमस को लाल कर देना। याद रखिए, अम्ल खतरनाक है, लाल बना देता है। किसको? नीला लिटमस को। याद रखिएगा, लिटमस क्या है आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यह संक्षारक होता है। संक्षारक का मतलब क्या है? कहीं पे भी अगर पर उड़ जाएगा, शरीर उरीर पर या किसी भी चीज पर जला देगा। अम्ल को आप सतह पर डाल दीजिए, जला देगा, पूरा उबलने लगता है। शरीर पर डाल दीजिए, पूरा खत्म कर देगा। तो जिस चीज पर अम्ल पड़ेगा भैया उसको खत्म कर देगा, डैमेज कर देगा, पूरा कोशिका को मार देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं संक्षारक। अम्ल क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। जो क्षार होते हैं वो भी संक्षारक होते हैं। ठीक है, अम्ल से भी हानि है और क्षार से भी हानि है। अगर वो शरीर पे पड़ जाए तो वहां पे डैमेज कर सकता है। ठीक है, घाव बना देगा, वो जला देगा। और ये जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, याद रखिएगा। तो अम्ल भैया स्वाद में खट्टे होते हैं। यह नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल खतरनाक होता है, लाल कर देगा। ठीक है, नीला लिटमस को लाल कर देगा। और तीसरा चीज याद रखना, ये संक्षारक होते हैं। किसी भी पदार्थ पे पड़ेंगे उसको ये डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं। चौथा बात याद रखेंगे, इसका विलयन जो होगा विद्युत का सुचालक होगा। जैसे बैटरी में जो अम्ल होता है उसका विलयन होता है। अम्ल को डाल देते हैं और उससे बिजली निकलने लगता है, मतलब उसे बिजली पास हो सकता है। मतलब अम्लीय विलयन जो होगा या विद्युत का सुचालक होगा, इससे विद्युत पास कर जाएगा। चीनी और पानी में विद्युत पास नहीं करेगा, लेकिन नमक और पानी में विद्युत पास होगा। नींबू का रस और पानी में पास होगा बिजली। तो अम्लीय विलयन में याद रखिएगा विद्युत पास हो जाएगा।
मतलब जो अम्लीय विलयन होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अम्ल का बात करेंगे भैया, जितना चीज हम लोग खा रहे हैं, जैसे दही है उसमें भी अम्ल है, जो संतरा है उसमें भी अम्ल है, जो हम लोग मैंगो खा रहे हैं, आम खा रहे हैं उसमें भी है, जो सेब हम लोग खा रहे हैं एप्पल उसमें भी अम्ल है, इमली में भी अम्ल है, खट्टा फल में तो अम्ल होता ही है। अब एक चीज यहां पे और ध्यान रखिएगा, जो मेन डिफिनेशन है, अम्ल वो पदार्थ होता है जैसे ही इसको पानी में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन देगा। मतलब अम्ल हम उसी को बोलेंगे जो पानी में अगर जाता है, पानी में घुलता है तो H+ आयन रिलीज कर देता है, बोलते भाई ले H+ आयन। तो अम्ल को जैसे ही पानी में डालेंगे तो वो H+ आयन देगा। तो जो पदार्थ H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है, जैसे ही पानी में डाला जाता है वैसे पदार्थ को अम्ल बोलते हैं। ये सब उसका गुण है जो खट्टा होता है, इसीलिए ये मत बोल दीजिएगा जो खट्टा है तो अम्ल है। अम्ल का मेन डिफिनेशन क्या है, ऐसा पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देता है पानी में। तो जैसे ही किसी अम्ल को, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पानी में डालेंगे, पानी मतलब यहाँ पे AQ लिखा रहता है, पानी में डालेंगे तो यह H+ और Cl- में टूट जाएगा, H+ और Cl- में टूट जाएगा, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा। समझे? तो ध्यान रखिएगा। तो एक हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत महत्वपूर्ण है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और एक तीसरा याद रखिएगा आप, फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 को एसिड आप जरूर याद रखिएगा। ये हो गया आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल, एसिड को अम्ल बोलेंगे। क्लियर है? तो सिंपल है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अम्ल और उसके स्रोत को देख लेंगे, कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा भैया, जितना कंपटीशन है उनमें से एगो सवाल रहेगा ही। तो सत्वा का सवाल नहीं है, पूरे जीवन का सवाल है, याद रखिएगा। तो आपके आगे वाला एग्जाम में जो भी पूछेगा ना, 6 से लेकर 10 तक ही पूछता है, 11 12 से तो हल्का फुल्का रहता है, 6 to 10 अच्छा सारा एग्जाम। IAS में भी क्या पढ़ाया जाता है, 6 to 10 पढ़ के आओ, BPSC में भी 6 to 10 पढ़ के आओ, UPPSC में भी 6 to 10 पढ़ के आओ, कोई एग्जाम होगा इंडिया का उसमें 6 to 10 ही तुमको पढ़ना है पूरा बेस, और 11 12 का हल्का फुल्का पढ़ना है ऊपर ऊपर। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं 6 से ही आप भिड़ जाइए, 7 में 8 में अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और तैयारी क्या करना है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छा से पढ़ लीजिए, तब आपका जो तैयारी है आसान हो जाएगा। ठीक है, अब नायका NCERT आ गया है, और NCERT के बाद को समझिए, आगे फिर अब जाएगा ना, जब तैयारी करने जाएगा तब बोलेगा बेटा NCERT पढ़ के आना है। बोलो अरे NCERT पढ़ के आना है, NCERT तो पढ़े नहीं है, आपको आदत है नहीं, दिक्कत हो जाएगा। आप तो खाली क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, क्वेश्चन लिखवा दिए सर, रट लिए, एग्जाम दे दिए, फिर वहां पे तैयारी करने जाएगा तो बोलेगा NCERT पढ़िए, NCERT पढ़िए, पढ़ने आएगा नहीं, इसीलिए NCERT फोकस कीजिए। तो अम्ल आपको याद रखना है, ठीक है, अम्ल, उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत क्या है उसको ध्यान में रखना है। तो प्राकृतिक कुछ स्रोत है जिसको ध्यान में रखना, वहां से हम लोग अम्ल पाते हैं। जैसे एसिडिक अम्ल जो होता है, याद रखिएगा, एसिडिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका, एक तरह का मसाला होता है, ध्यान रखिएगा, सिरका से हम लोग प्राप्त करते हैं एसिडिक अम्ल। चींटी अगर काट ले, चींटी जो ललका चींटी होता है, मधुमक्खी होता है, उसका जो डंक होता है उसमें जो अम्ल होता है, याद रखिएगा, फॉर्मिक अम्ल, इसी को मिथनोइक अम्ल भी बोलते हैं, इसी को मिथनोइक अम्ल भी बोलते हैं, मिथनोइक अम्ल या मिथनोइक एसिड। तो फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, याद रखिएगा, चींटी काट लेगा, ललका चींटी या मधुमक्खी काट लेगा तो उसमें कौन सा अम्ल होगा, फॉर्मिक अम्ल होगा। साइट्रिक अम्ल याद रखिएगा, जितना भी खट्टा फल है उसको सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस जो फ्रूट होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, जो खट्टा फल है उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक भी बोलिए या साइट्रिक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल यह जो होता है दूध में पाया जाता है या दही में, दूध में कौन दूध, जो खट्टा हो गया, दूध खट्टा हो गया मतलब दही बनने वाला है, दूध को छोड़ दीजिए वो भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा, दही बन जाता है ऑटोमेटिक। ये को दही हम लोग जोरन डाल के बनाते हैं,
वो टेस्टी होता है। और इस तरह जो दूधवा डायरेक्ट दही बन जाता है, वो खट्टा खट्टा लगने लगता है, उसको हम लोग फेंक देते हैं, बोलते दूध खराब हो गया। और वही उसमें दही थोड़ा सा डाल के जो हम लोग दही बनाते हैं वो ओरिजिनल होता है, टेस्टी लगता है। तो दही का बात करें तब, या खट्टा दूध का बात करें तब, याद रखिएगा इसमें अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल, पालक हो गया या टमाटर हो गया, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड को ही विटामिन सी का जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ये कहां पाया जाता है भैया? ये भी खट्टा फल में, याद रखिएगा। तो जो खट्टा फल है उसमें दो तरह के एसिड, एक सिट्रिक एसिड और एक याद रखिएगा आप एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी। तो विटामिन सी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह हम लोगों को बनाता है इम्यूनिटी पावर को मजबूत, तो प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। जिसका प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है जल्दी बीमार नहीं होता है। उसके लिए बोला जाता है भाई विटामिन सी खाओ, नींबू खाओ, संतरा खाओ, आंवला खाओ, सबसे ज्यादा आंवला में होता है, समझे? हाँ, जो चीज अच्छा है वो सस्ता है। हम लोग अनार के पीछे भागते हैं, और चुकंदर में देखिए कितना खून है, खून बनाता है। आंवला में देखिए, सबसे फलों का सबसे बेहतरीन पोषक इसी में है, न्यूट्रिएंट्स इसी में, आंवला में सबसे सस्ता, 20 रुपए में 1 किलो मिल जाता है। ठीक है, चुकंदर एकदम सस्ता, गाजर एकदम सस्ता। हम लोग एकदम महंगा महंगा चीज के फेर में रहते हैं। कीवी खाएंगे, स्ट्रॉबेरी लेंगे, ये जामुन खाएंगे, वो जामुन खाएंगे। टार्टारिक अम्ल याद रखिएगा, इमली, इमली में, अंगूर में, कच्चा इमली में याद रखिएगा, अंगूर में भी और कच्चा आम में भी पाया जाता है टार्टारिक एसिड। ठीक है, एक और यहाँ पे सेब नहीं दिया है, सेब में याद रखिएगा, सेब में लिख लीजिएगा मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। तो मैलिक अम्ल जो होता है भाई, वो कहां पाया जाता है? सेब में। किसमें? सेब में। तो ये सारा बिंदु आप ध्यान में रखिएगा। तो भाई साहब बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जितना भी एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी हो, पूरा का आपको सिलेबस हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। बिंदास पढ़िए, नायका एनसीईआरटी आपको भारी लगेगा, लेकिन हम उसको बनाएंगे आसान। बस एक लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब को लगे जो भैया सर जी अच्छा पढ़ा रहे हैं। कमेंट कर दीजिए दिल से, यह सर समझ में आ गया। तो कमेंट जरूर कीजिएगा जो आप समझे कि नहीं समझे। ठीक है, समझ गए तभी लिखिएगा सर समझ गए, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, लिख दीजिए सर बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, जरूर कीजिएगा। ठीक है, दिल से पढ़ा रहा है तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब भी होना चाहिए। एक एक चीज आपका क्लियर कर देंगे। नायका जो एनसीईआरटी है ना, बहुत भारी बनाया है, समझ में नहीं आएगा जल्दी, लेकिन घबराना नहीं है। हम जो पढ़ाए हैं एक एक बिंदु आपका नायका एनसीईआरटी का इसमें डाल दिए हैं, सारा बिंदु आपको समझ में आएगा, 100% आएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। कोई बिंदु ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा, फिर जब आप एनसीईआरटी पढ़ेगा या कोई सर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो सारा बात आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, इसका हम पूरा गारंटी लेते हैं 120%। क्षार का बात करेंगे, बेस का बात करेंगे। अब देखिए, जैसे अम्ल है उसी तरह एक दूसरा चीज है क्षार। अम्ल का दुश्मन क्षार। तो क्षार क्या है भैया? तो क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वा। अब हर चीज कड़वा हो तो भैया वो क्षार नहीं बोलना, गड़बड़ा जाएगा। लेकिन क्षार होगा तो उसका स्वाद कड़वा होगा। अब करेला भी तो कड़वा है, का क्षार हो जाएगा? नहीं। ठीक है, समझ गया? अब वो क्षार नहीं, जो नमक ज्यादा पड़ गया तो क्षार हो गया है। घर में हम लोग नहीं बोलते हैं क्षार हो गया, बहुत नमक है, वो क्षार नहीं। ये अम्ल का दुश्मन है क्षार। ठीक है, जो साबुन में होता है, कपड़ा धोने वाला साबुन में भी होता है, नहाने वाला में भी होता है, सर्फ में भी होता है। देख, तो ये कड़वा होगा स्वाद में। यह क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देगा। लाल लिटमस अगर डालेगा तो नीला कर देगा। अम्ल क्या करता था? लाल, यही क्या करेगा? नीला। तो जो अम्ल था वह नीला लिटमस को, नीला को क्या कर दिया? लाल बना दिया। ये उल्टा काम करेगा, कि लाल लिटमस को नीला बना देगा। तो क्षार मतलब याद रखिएगा कि नीला बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? नीला। लाल लिटमस डालेगा तो नीला, नीला डालेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नीला का नीले रहेगा, क्योंकि इसका काम है नीला बनाना। तो लाल हुआ तब ना नीला बनेगा। जब नीले रहेगा लिटमस
तो नीला ही रह जाएगा। कड़वा होता है, लाल लिटमस को नीला बनाता है। और विद्युत का सुचालक हम बोल दिया ना, लवण होता या अम्ल होता या क्षार होता, उसका विलयन जो होगा वो विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, विद्युत का क्या होगा? सुचालक, याद रखिएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, याद रखिएगा, ऐसा पदार्थ जिसको जल में अगर हम डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो वह हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ देता है, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर देता है जो भाई। तो वह ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। अम्ल क्या देता है पानी में? अम्ल देता है हाइड्रोजन आयन पानी में, और जो क्षार होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन बोलता है। इसको याद रखना, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, इसको याद रखना, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। यह हाइड्रोजन आयन का सिंबल है, संकेत है, और यह हाइड्रोक्साइड का संकेत है, याद रखना। सारा फॉर्मूला आपको हम सिखा देंगे, घबराना नहीं है। तो जब पदार्थ हाइड्रोजन आयन देगा, H+ देगा, तो उसको अम्ल बोलेंगे। जब पदार्थ हाइड्रोक्साइड आयन पानी में देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षार। क्लियर है? तो यहां पे लिखा भी है, सभी कड़वे पदार्थ क्षारीय नहीं होते हैं। हर चीज अगर कड़वा स्वाद में है कोई चीज, तो भाई क्षार नहीं होगा, लेकिन अगर क्षार है तो कड़वा होगा, याद रखिएगा। जैसे करेला जो होता है भैया, स्वाद में कड़वा होता है। अभी मत बोल देना कि सर जो सच होता है वो भी कड़वा होता है, क्या वो भी क्षार है? नहीं भाई, वो तो सच पदार्थ नहीं है। ठीक है, पदार्थ नहीं है वो, सोचा झूठ को भी बोलेगा जो अम्ल और क्षार बना दीजिए। तो इसका उदाहरण भाई याद रखना है, जैसे पेस्ट, याद रखना, पेस्ट जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, पेस्ट, पेस्ट भी क्या है? क्षार है। जो वॉशिंग सोडा है ले आते हैं, सरफ, व्हील सरफ, टाइड सरफ, ये सरफ, वो भी क्या है? आपका क्षार है। जो बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा, वो भी क्षार है। समझ गया? जो शैम्पू वम्पू जितना लाते हैं, साबुन वाबुन ना, वो भी क्या है? क्षार है। जो सीमेंट है वो भी क्षार है। जो फर्टिलाइजर हम लोग अमोनिया लाते हैं वो भी क्षार है। जो इनो पीता है सब, पेट में गड़बड़ी हो जाता है, अपाचन हो जाता है, वो भी क्या है? क्षार है। समझ गया? चूने का पानी, वो भी क्षार है। अब कुछ क्षार महत्वपूर्ण है जिसका सूत्र ध्यान रखना है। सूत्र तुमको सब समझ में आएगा नहीं, क्लास 7 में, लेकिन घबराना नहीं है। कुछ चैप्टर पढ़ लेगा ना, तो सारा सूत्र हम सिखा देंगे, चुटकी बजाएगा, सूत्र लिख देगा। अब तुमको लग रहा है सर मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे बेटा, सही बात कर रहे हैं। नहीं फॉर्मूला पूरा सिखा दिया मैं तो कहना, समझे? हाँ, घबराना नहीं है बउआ, सिखा के रहते हैं। अब याद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां पाया? तो चूना जल। चूना जल क्या होता है भाई? चूना है, देखा है? अरे सर चूना कहां देखा? तो सब लोग घर में अगल बगल पान खाता है, चूना लगाता है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे को चूना लगाते हैं, वही चूना जो पान में लगाता है, वही चूना जो खैनी में लगाता है, वही चूना जिसे पेंट उंट होता है, और वही चूना जो दूसरे को लगाया जाता है, वही चूना का बात कर रहे हैं। उस चूना को पानी में डाल दे, तो चूना को जैसे ही पानी में डालेगा तो उसको बोलेगा चूना जल। चूना को पानी में डाल दिया, घोल बना दिया, उस घोल को बोलेगा चूना जल। समझ गया? जिसे हम लोग पहले पेंट पोचारा उसी से नहीं होता था, चूना जल से। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला NH4OH। फॉर्मूला से डरना नहीं, एकदम नहीं समझ में छोड़ देना है। फॉर्मूला का इलाज हम करेंगे बाद में, एक वीडियो में, स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें तुमको फॉर्मूला सिखाएंगे। ठीक है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, डरना नहीं है भाई, मेरे क्लास में डरना नहीं है। एकदम बोतल से बोतल लइका हो, गधा से गधा हो, कह रहे हैं मतलब कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लास रेगुलर करना है। एक एक टॉपिक को पढ़िएगा, जो डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, हर बात समझा देंगे आपको। ठीक है? डोंट वरी, एनसीईआरटी एकदम हल्का है भाई। ठीक है? हम लोग जिंदगी भर एनसीईआरटी पढ़ाए, इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा और सारा चीज आपको आसानी से बता देंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड याद रखेगा, ये खिड़की उड़की, विंडो मतलब क्या होता है? खिड़की, खिड़की उड़की साफ करने में इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तब, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोले तब, याद रखिएगा इसका इस्तेमाल होता है साबुन बनाने में। ये पूछता है क्वेश्चन, साबुन बनाने में कौन सा
क्षार का इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक और होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का साबुन बनता है। एगो मुलायम साबुन हो जाता है, एगो आपका कठोर साबुन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आएगा आगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इसका इस्तेमाल जो होता है एंटा एसिड के तौर पर, मतलब ये जितना भी क्षार है वो तो दुश्मन ही होता है अम्ल का। और पेट में अगर ज्यादा खा लिया खाना, एक छिपा खा लिया, 2 छिपा, पेट गड़बड़ होने लगा, गैस बनने लगा, डगार निकलने लगा, इनो पीता है। वो जो इनो है उसमें क्या है, इनो में क्या है, पेट में ज्यादा अम्ल हो गया, अम्ल का दुश्मन कौन है, क्षार, तो उसमें इनो में क्या है, आपका क्षार है। ठीक है, तो वही ये क्षार होता है एंटा एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। ठीक है, जो मैग्नेशिया का ये सब्सटेंस होता है, मैग्नीशियम में ज्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। तो दूध ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो दूध होता है उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे सावधानी रखना है भाई, जो अम्ल और क्षार जो है संक्षारक है, खतरनाक है, जहां पड़ेगा वहां पे खत्म कर देगा, जला देगा, इसीलिए इसको आपको डायरेक्ट यूज नहीं करना है। और आज भी आपको मालूम होगा, आप देखते पेपर में भी देखते होंगे, जो इसका इस्तेमाल करके लोग जो है अपना दुश्मनी में किसी के चेहरा पर, किसी के बदन पर छीट देते हैं, उसका जिंदगी खराब हो जाता है। मतलब मान लीजिए एक मौत के बराबर उसका जिंदगी नर्क बना देता है, इसीलिए बैन भी है। और जो पकड़ाता है, धराता है, उसको जेल भेजा जाता है, बहुत सजा दिया जाता है। तो बहुत खतरनाक जुर्म है, मर्डर ही जैसा है ना भाई, जीवन तुम खराब कर दिया, फेस पे डाल दिया, किसी के बॉडी पे डाल दिया, तो बहुत खतरनाक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सही से करना है। प्रयोगशाला में सावधानी से संभालना है भाई, परोड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। कभी भी अज्ञात पदार्थों का स्वाद न ले। अब देख, जो भी पदार्थ है अम्ल हो या क्षार हो, जो हम लोग खा रहे हैं उसको खा ले भाई, बाकी पदार्थ को खा के चेक मत करना, ये कड़वा है तो ये क्षार होगा, या ये जो है आपका खट्टा है तो ये अम्ल होगा, वैसे चेक नहीं करना है। चेक करने के लिए अलग पदार्थ होता है, खा के टेस्ट नहीं करना है, जहरीला हो सकता है या संक्षारक हो सकता है, पता चला मुंह में डाला अम्ल, खत्म, बोलने के लायक नहीं रहेगा, पूरा जला उला देगा, मर जाएगा। या कहीं डालो लिया इधर उधर तो फिर पार्टे खत्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला है सूचक। अब कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, हम कैसे पहचानेंगे भाई, टेस्ट करेंगे नहीं। कई गालिब सर बोले हैं जो भाई टेस्ट नहीं करना है, दिक्कत हो जाएगा, जल उल जाएगा, जहरीला हो सकता है, सुतले रह गया, टेस्ट किया साफ हो गया, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का कुछ पदार्थ होता है जो बता देगा जो कौन पदार्थ जो है आपका अम्ल है और कौन क्षार है। तो वैसे पदार्थ जो यह बताता है कि कौन सा पदार्थ जो है अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है, वैसे पदार्थ को हम लोग बोलेंगे सूचक। क्या बोलेंगे, सूचक, याद रखिएगा। या इसी को हम लोग अम्ल क्षार सूचक भी बोलते हैं, क्योंकि ये अम्ल और क्षार को पहचान लेता है। तो सूचक जो होते हैं वैसे पदार्थ होते हैं जो पता कर लेंगे कौन अम्ल है और कौन क्षार है, जादू से नहीं, जादू से नहीं। अम्ल और क्षार को पहचानता जो पदार्थ है उसको बोलते हैं सूचक। कौन सा चमत्कारी से पहचान लेता है, कैसा काम करता है भाई, तो ये रंग बदल लेता है। तो यह जो सूचक है, जो अम्ल और क्षार को पहचानना है, कैसे पहचाना है, कलर चेंज कर लेगा, अम्ल में कुछ और रंग हो जाएगा और क्षार में कुछ और रंग हो जाएगा, तो हम पहचान लेंगे भाई कलर चेंज हो गया, इस तरह का कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्षार हो सकता है या अम्ल हो सकता है, वो पहचान लेंगे। उसका तरीका हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह तू रंग बदल लेता है कभी कभी, मजाक कर रहे हैं, दिल पे नहीं लेना है। तो जो सूचक होता है ऐसा पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षार में अपना रंग बदल लेता है और पहचान लेता है कौन अम्ल है कौन क्षार है। चलिए देखते हैं हम लोग सूचक के बारे में। अब कुछ सूचक जो है भैया प्राकृतिक है, जो ऊपर वाले बना है, और कुछ सूचक ऐसा है जो कृत्रिम है, जो हम लोग बनाए। हम लोग भी अपने से थोड़े बनाए, वही चीजों को तेला वेला करके बना दिए, अपना नाम क्रेडिट ले लिया। चलिए, प्राकृतिक सूचक जो लिटमस है डिटेल में पढ़ेंगे, जो हल्दी है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, गुलाब हो गया, गुड़ल हो गया, ये सब जो है आपका याद रखिए प्राकृतिक सूचक है। कुछ सूचक हम लोग बनाए हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फिलीन, ये दोनों सूचक इंपोर्टेंट है, पूछता है जो प्राकृतिक सूचक कौन है और कृत्रिम सूचक कौन है बताइए।
तो ये ऊपर वाला जो सूचक है आपका हल्दी हो गया, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, ठीक है, ये सब, या लिटमस हो गया, ये सब प्राकृतिक सूचक। और ये जो सूचक आप देख रहे हैं मिथाइल ऑरेंज या फेनोल्फथालीन, ये हो गया आपका कौन सूचक? कृत्रिम सूचक, मानव निर्मित सूचक। चलिए अब ये वाला सबसे इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट का स्क्वायर याद रखिएगा, इसको ध्यान एकदम यादें कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस चार्ट को याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। आप बोलेगा हमेशा बोलते हैं जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा, सही बोल रहे हैं भाई, बहुत एक्सपीरियंस है हमको। 7 में क्या होगा, 8 में क्या होगा, 9 में क्या होगा, 10 में क्या होगा, 11 में क्या होगा, 12 में क्या होगा, आगे क्या होगा, नौकरी करने के बाद क्या होगा, नौकरी से पहले क्या होगा, सब हमको मालूम है। चलिए याद रखिएगा, नीला लिटमस याद रखिएगा, नीला लिटमस, लिटमस जो होता है ना एक पेपर के फॉर्म में आता है, आपको बताएंगे कैसे बनता है वो भी बताएंगे। उसका 2 रंग होता है, एक नीला लिटमस और एक आपका लाल लिटमस। पेपर का इतना बड़ा बड़ा पेपर आता है नीला लिटमस का, एक बड़ा आता है लाल लिटमस का, वो अलग पेपर का बनाया जाता है। तो नीला लिटमस याद रखिएगा, ये अम्ल में, पहले याद रखिएगा अम्ल और दूसरा याद रखिएगा क्षार, इस तरह याद करने में आपको आसानी होगा, याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा क्योंकि हर क्लास में ये लगभग आपका आएगा। नीला लिटमस जो होता है अम्ल में याद रखिएगा, नीला लिटमस को अम्लीय पदार्थ में डालेंगे। अम्लीय पदार्थ क्या है भैया, अम्ल को पानी में डाल दिया, अम्लीय पदार्थ हो गया, ठीक है, या अम्लीय विलयन हो गया। तो अम्लीय विलयन या अम्लीय पदार्थ में, अगर देखो यहाँ पे लिखा है अम्लीय विलयन, तो अम्लीय विलयन में जैसे ही नीला लिटमस को डालेगा तो अम्ल का काम है लाल कर देना, इसको लाल कर देगा तो लाल हो गया। तो नीला लिटमस को अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, क्षार में डालेंगे तो कोई फर्क नहीं भाई, नीला है नीले रंग, क्षार को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम नीला लिटमस को अम्ल में डालेंगे लाल हो जाएगा, क्योंकि अम्ल का काम ही है लाल बनाना, और क्षार में डालेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीला का नीला रहेगा। लाल लिटमस को अगर तू डालेगा, किसमें डालेगा भाई, अम्लीय विलयन में, तो ये लाल ही रहेगा, क्योंकि लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, क्षार। तो याद रखिएगा अम्ल किसको पहचानता है, क्षार को, रंग बदल लेता है, और क्षार किसको पहचानता है, अम्ल को। एक दूसरे का दुश्मन है, जैसे दुश्मन आएगा रंग बदल लेगा, लेकिन दोस्त आ जाए तो रंग बदलेगा नहीं, बदलेगा। तो अम्ल में जब नीला वाला आएगा मतलब क्षार आएगा तो रंग बदल लेगा, तो याद रखिएगा, सिंपल याद रखिएगा, ठीक है। तो लाल लिटमस अम्ल में कोई रंग नहीं बदलेगा भैया, लाल का लाल रहेगा, लेकिन जैसे ही क्षार में डालेंगे वो नीला हो जाएगा, ठीक है, याद हो गया। नीला लिटमस अम्ल में लाल हो गया, अम्ल क्या, अम्ल का काम ही है लाल बना देना, और क्षार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाल लिटमस अगर है तो उसको अगर हम अम्ल में डालेंगे, बोलेगा भाई तू पहले से लाल है, हम तुमको क्या लाल करेंगे, लेकिन क्षार में जाकर बोले अच्छा लाल है, तुमको बना देते हैं नीला, तो नीला बना देगा, ठीक है। हल्दी याद रखना, हल्दी का रंग होता है पीला, अम्ल में डालेंगे भैया इसको कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, पीला का पीला रहेगा, लेकिन जैसे ही क्षार होगा, क्षार जैसे ही मिलेगा क्षारीय विलयन में, साबुन वाबुन से मिलेगा, बोलेगा हम तुमको लाल बनाएंगे। तो हल्दी जो है अम्ल में पीला का पीला रहेगा, और जैसे ही वो क्षार से भेंट करेगा, क्षारीय विलयन से भेंट करेगा, साबुन से भेंट करेगा, लाल बना देगा। वही गुड़हल जो होता है, जिसको अरहुल भी हम लोग गांव में बोलते हैं, अरहुल, ठीक है, इसी को गुड़हल भी बोला जाता है, एनसीईआरटी में गुड़हल बोला जाता है, या इसी को चाइना रोज भी बोलते हैं, ठीक है, चाइना रोज भी इसको बोलते हैं। ये जब अम्ल में डाला जाएगा इसको, तो यह गहरा गुलाबी हो जाएगा, जिसको मैजेंटा रंग भी बोलते हैं, याद रखना, गहरा गुलाबी, गहरा गुलाबी में भी एकदम गहरा हो जाएगा, गुलाबी रंग समझते हैं ना, लड़की सबका ये सब फेवरेट कलर है, गुलाबी पिंक, दो लेडीज से जुड़ जाता है, कोनो सामान हो उस पर बस पिंक कलर लगा दो, दाम बढ़ा देता है सब कंपनी से। तो गहरा गुलाबी याद रखिएगा, जैसे ही इसको क्षार में डालेंगे तो ये हरा हो जाएगा। तो भैया जो गुड़हल है, चाइना रोज है, वो अम्ल में क्या हो गया, गहरा गुलाबी हो गया, क्षार में क्या हुआ, क्षार में जो है ये आपका क्या हो गया, हरा हो गया, हरा ग्रीन, ठीक है। थोड़ा सा आपको नया लगेगा, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा, घबराइए नहीं। लाल गुलाब जो है, लाल एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे अभी। लाल गुलाब जो है आपका, यह जो है आपका लाल रंग का ही रहेगा, ठीक है, अम्ल में डालेंगे तो लाल का लाल रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको क्षारीय विलयन में डालेंगे तो ये हरा रंग का हो जाएगा, लाल लाल रहेगा अम्ल में, और क्षार में डालेंगे तो हरा रंग का हो जाएगा।
फेनोल्फथलीन जो है याद रखिएगा, जैसे ही अम्ल में डालेंगे तो इसका रंग उड़ जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, और क्षार में डालेंगे तो ये गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, अभी भारी लगेगा, घबराएगा नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा, याद रखिएगा। मिथाइल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, क्षार में डालेंगे तो पीला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं पीला की जगह पे ऑरेंज कलर भी देता है, तो ये भी बुक में हो सकता है आपका। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, कुछ याद नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला जरूर आप याद रखिएगा। ये वाला ऐसे सब पे आपका एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए ध्यान रखना। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। लिटमस होता क्या है? लिटमस देखिए, पेड़ और पर एकदम घास की तरह चिकना चिकना हरा कलर का उगने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका ये मतलब यह एक पौधा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन याद रखिएगा, ये जो देख रहे हैं ना, ये पसर गया, पहाड़ वार पर भी खूब दिखता है, इसी को लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइकेन होता है ना, इसमें दो तरह का सूक्ष्म जीव होता है, छोटा छोटा, ठीक है, सूक्ष्म जीव होता है। कौन कौन? एक होता है आपका फंजाई, अब प्लस एक होता है आपका एलगी। एलगी, एलगी को ही बोलते हैं सेवाल। सेवाल मतलब समझते हैं काई, सेवाल। अब फंगी मतलब हो गया आपका कवक, जैसे मशरूम आप लोग खाते हैं, मशरूम हम लोग खाते हैं, मशरूम वे कवक, और जो काई वही कल पर जमता है, काई हरियर हरियर, वही आपका सेवाल है। दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं लाइकेन। तो याद रखिएगा, लाइकेन जो है आपका किससे बनता है? फंगस और सेवाल। फंगस मतलब याद रखिएगा, फंगस मतलब क्या बोलेंगे इसको? कवक बोलेंगे, जैसे मशरूम हो गया, सांप के छाप का हुए, ठीक है, सेवाल। समझ गए? लिकेन समझ में आ गया? इस लिकेन को निकालते हैं, इस लाइकेन को निकालते हैं, जिसमें सेवाल भी है और कवक भी है। समझे? इसका रंग जो होता है ना, जूस, जिसको पीस पास के जूस निकालते हैं, जो जूस होता है पर्पल रंग का होता है। याद रखिए, कौन रंग का? पर्पल। ये पूछता भी है, बहुत काम का चीज है, पर्पल रंग का। और इस रंग को दो रंग में हम लोग बदल देते हैं, अम्ल और क्षार डाल के दो रंग बना देते हैं। एक रंग हो जाता है नीला और एक हो जाता है लाल। याद रखिएगा, ओरिजिनल में लाइकेन का कलर क्या था? याद रखना है, पर्पल रंग का। क्या बना दिए हम? अम्ल और क्षार डाल के। एक बार अम्ल डाले अलग रंग, क्षार डाले अलग रंग, तो अम्ल डाले तो अलग रंग हो गया। तो कब रंग हो जाएगा? एक नीला और एक हो जाएगा लाल। याद रखिएगा, ओरिजिनल कलर क्या था भाई? दूसरा, पेंट उट पुचारा कर के ना, फिल्टर लगा के हम लोग कलर बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये नीला हो गया और लाल हो गया। ठीक है, तो यह जो होता है एक सूचक का काम करता है, ये अम्ल को और क्षार को पहचान लेता है। ठीक है, तो यह जो नीला और लाल जो लिटमस है, वो विलियन के रूप में भी हो सकता है, पनिया होगा, पानी वाला, एक पेपर के फॉर्म में भी आता है, उसको पेपर के फॉर्म में इसमें डाल के पेपर सुखा लेते हैं, पेपर के फॉर्म में आ गया। तो ये दोनों के रूप में मिलता है। ठीक है, ये पेपर के रूप में भी मिलता है या घोल के रूप में भी मिलता है। समझ गए? लाइकेन की कहानी समझ में आ गया? ये प्राकृतिक सूचक होता है। किस पौधा से प्राप्त होता है? लाइकेन से। लाइकेन क्या भैया? फंगी भी है, सेवाल भी है। ठीक है, फंगी और सेवाल, कवक और सेवाल का मिश्रण होता है, दोनों रहता है। ठीक है, तो इसका पहचान जो है, समझ गए, अम्लीय और क्षारीय को पहचानने में हम लोग करते हैं। अब देखिए, लिटमस का रंग कैसे बदलता है। जैसे ही इसमें अम्ल डालेंगे, याद रखिएगा, तो नीला लिटमस लाल हो जाएगा। अम्ल में नीला क्या हो जाएगा? लाल। अम्ल डालेंगे तो नीला लाल हो जाएगा। ठीक है, और नीला को अगर क्षार में डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, अम्ल मतलब लाल, लाल बनाएगा, लाल। तो नीला रहेगा तब ना लाल बनेगा, और जब लाल ही आएगा तो कुछ नहीं बनेगा। तो अम्ल में अगर हम नीला लिटमस डालेंगे तो लाल बना देगा, और अगर हम लाल ही लिटमस डाले, लाल ही वाला, ये वाला देखिए पेपर वाला लिटमस है, ये लाल है और ये नीला है। तो एसिड में अगर हम ये वाला लिटमस डालेंगे नीला वाला, तो लाल बना देगा, और लाल ही डालेंगे तो भाई काहे बनाएगा, वही तो उसका जात है लाल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही क्षार का बात करेंगे, तो यह जो है क्षार जो है, ये क्या बनाता है? नीला बनाता है। याद रखिएगा, तो क्षार जो है लाल को नीला बना देगा, और नीले लिटमस डाल देंगे क्षार में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा, अम्ल क्या बनाता है? लाल। किसको बनाएगा? नीला को। और क्षार क्या बनाता है? ये याद रखिएगा, ये नीला बनाता है। किसको नीला बनाएगा? लाल को। उदासीन पदार्थ जैसे जल हो गया, लिटमस का रंग हो गया, ये रंग नहीं बदलेगा। अब इसी को अगर पानी में डाल देंगे या चीनी के घोल में डाल देंगे, तो इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाल लिटमस डालो तब, या नीला लिटमस डालो तब, ब्लू लिटमस या रेड लिटमस, दोनों को अगर तू
उदासीन विलयन में डाल दिया, नमक वाला में या पानी जो चीनी का पानी होता है उसमें डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रंग कब बदलेगा? जब अम्ल या क्षार होगा तो ध्यान रखना। अब देखो जैसे, ठीक है, यहाँ पे लिखे भी हैं, जैसे नींबू का रस हो गया, आंवला रस हो गया, इमली का पानी हो गया, सिरका, दही, जहां पे भी दिखे ये क्या है? अम्ल है। और अम्ल जो है भैया नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और लाल लिटमस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना। देख, साबुन घोल हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, चूना जल हो गया, वॉशिंग पाउडर, इसको याद रखना। जो क्षार है उसका उदाहरण बहुत कम है, साबुन, डिटर्जेंट, ये सब जितना आ गया, बेकिंग सोडा आ गया, ये सब क्या है? आपका क्षार है। क्षार को अगर तू क्षार में अगर नीला लिटमस डालेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं को लाल को नीला करता है, तो नीला डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन नीला अगर डाला, सॉरी लाल अगर डाला तो क्या कर देगा? नीला कर देगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्षार नीला बना देता है, अम्ल लाल कर देता है। लेकिन लाल ही अगर लिटमस डाल देगा तो हम लोग बोलेगा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा ही बेरादरी क्या है। चलिए, अब लाल गुलाब का हम लोग कैसे सूचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो लाल गुलाब से भी पता चल जाएगा कौन अम्ल है कौन क्षार है। लाल गुलाब को क्या करना है? कुटी 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 पीस लीजिए, गर्म पानी डाल दीजिए, गर्म पानी डाल दिए, उसके बाद छान लीजिए, जो छान लिए वही आपका हो गया गुलाब का रस। पीना नहीं है भाई, चेहरे पे लगाइएगा नहीं, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे अम्ल और क्षार को पहचानने में, समझ गए। तो जैसे ही लाल गुलाब का जो रंग बनाए हैं, पंखुड़ी को, जो जो फूल होता है उसको कुछ काच के गर्म पानी डाल दिए, छान लिए, गुलाब रस हो गया, ठीक है। हाँ, तो नींबू रस ये सब जितना भी आपका अम्ल है, जैसे ही लाल गुलाब को डालेंगे, लाल का लाल रहेगा बेचारा, अम्ल को बोलेगा भाई तू लाल था, हम रंग नहीं बदलेंगे, तो इसका रंग याद रखिएगा लाल होता है। अम्ल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाल का लाल रहेगा, ठीक है, समझ गए, लाल का लाल ही रहेगा। लेकिन जैसे ही क्षार को डालेंगे, क्षार को डालेंगे तो हरा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जो गुलाब का रस होता है, गुलाब का जो रस है वो अम्ल में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाल था लाल ही रहेगा, लेकिन क्षार में उसका कलर क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए। ये सब पदार्थ क्या है? अम्लीय पदार्थ है। तो नींबू के रस में अगर तू ये गुलाब का रस डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाल का लाल ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर तू क्षार में जैसे साबुन के घोल ले लिया, सरफ का घोल ले लिया, सरफ को थोड़ा पानी में घोल दो और उसमें तू अगर तू रखेगा ये वाला गुलाब का रस, तो क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा, याद रखिएगा, समझ गया, क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। और उदासीन पदार्थ होगा भैया, तो उदासीन पदार्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जैसा था वैसा ही रहेगा, लाल का लाल ही रहेगा, याद रखिएगा। जैसे नल का पानी हो गया, चीनी घोल हो गया, नमक घोल हो गया, ये सब क्या है? उदासीन पदार्थ। उदासीन पदार्थ में सूचक जो होता है रंग नहीं बदलता, याद रखिएगा। रंग कब बदलेगा? अम्लीय पदार्थ होगा तब, या क्षारीय पदार्थ होगा तब। हल्दी का बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट रोड पर हल्दी वल्दी गिर जाता है और उस पर अगर साबुन रगड़ेगा तो लाल हो जाता है। तो हल्दी के बारे में याद रखिएगा। हल्दी का कैसे? हल्दी को पेस्ट बना लो, मसाला वसाला पिसाता है ना, उसका पेस्ट बना लो, और उस पेस्ट को क्या करो? एक पेपर पे लगा दो, ठीक है, फिल्टर पेपर या कोई भी पेपर मिले उस पर लगा दो, सूख जाएगा, उसका पत्ती काट लो, तो वो आपका सूचक तैयार हो गया, ठीक है। या हल्दी में अगर उसका घोल भी बना लेता, कोई दिक्कत नहीं, घोले बना लो, उसका पेपर बना लो या घोल बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा भाई? तो अगर याद रखना, अम्ल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हल्दी में अगर अम्ल डाल देता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीला का पीला ही रहेगा। जैसे गुलाब का रस था, अम्ल में डालेगा जैसा था वैसा ही रह गया, क्षार में हरा हो गया, वैसा ही याद रखिएगा। हल्दी को अगर हम रखेंगे अम्ल में तो वैसा ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीला था पीला रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको क्षार में डालेंगे भाई, साबुन के घोल में डालेंगे हल्दी को, साबुन से रगड़ेंगे, सरफ से रगड़ेंगे, तो ये लाल हो जाएगा, याद रखिएगा, लाल भूरा, लाल में भूरा टाइप का हो जाएगा, समझे। तो हल्दी में याद रखिएगा, अम्ल में कोई फर्क नहीं, पीला था पीला रहेगा। क्षारीय पदार्थ में डालेंगे जैसे साबुन वबुन का झाग हो गया, सरफ का झाग हो गया, उसमें डालेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा? लाल भूरा हो जाएगा। किसका रंग? हल्दी का। अब कुछ रोचक जानकारी, बचपन से आप लोग रोचक जानकारी बहुत खोजते हैं,
कुछ इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो फूल है ना भैया बड़ी खतरनाक है। काहे खतरनाक है भाई? तो यह जो है अम्लीय मिट्टी, मिट्टी अगर अम्लीय हो, याद रखिएगा एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, हर एक पदार्थ या तो अम्लीय होगा, याद रखिएगा, या क्षारीय होगा या उदासीन होगा, होना तय है। बॉडी का हम लोग का जो भी अंग है, कुछ अंग जो है, कुछ पदार्थ जो है क्षारीय है, कुछ पदार्थ अम्लीय है। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिएगा। बॉडी का जो अंग है हम लोग का वो भी अम्लीय और क्षारीय है। कुछ अंग जो है क्षारीय है, कुछ अंग अम्लीय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे रक्त हो गया, ठीक है, पेशाब हो गया, ये सब भी अम्लीय और क्षारीय होता है। तो अम्लीय मिट्टी में अगर हम भैया ये फूल हाइड्रेंजिया, 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 जिया, याद आया? तो हाइड्रेंजिया जो है बहुत बेवफा फूल है, बहुत बेवफा। ठीक है, मतलब आप जितना बेवफा समझ उससे भी ज्यादा बेवफा है। ये क्या करता है भाई, ये अगर अम्लीय मिट्टी में डालिएगा ना तो ये बोलेगा ना हम नीला हो जाएंगे, नीला फूल देगा। और इसको जब क्षारीय मिट्टी में, मतलब ऐसा मिट्टी में डालेगा जो क्षारीय है, तो उसमें हो जाएगा गुलाबी लाल हो जाएगा। देखिए बेवफा है कि नहीं? क्षारीय मिट्टी में लाल हो गया, गुलाबी हो गया, अम्लीय मिट्टी में नीला हो गया ना। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एकदम कलर को हटा दिया। तो भैया हाइड्रेंजिया फूल जो है अम्लीय मिट्टी में हो गया नीला, और जैसे ही क्षारीय मिट्टी में रखेंगे तो गुलाबी हो जाएगा, ठीक है, लाल हो जाएगा। ये बेवफा वाला फूल है कि नहीं ना? एकदम बेवफा वाला फूल है, बेवफाई कर रहा है। चलिए आगे देखिए, समझ गया? यहाँ पे एक चीज लिखा है, अश्विन ने हल्दी पेपर से कार्ड बनाया। हल्दी पेपर से कार्ड बना ले, कार्ड ले लो, व्हाइट पेपर, और हल्दी पेपर से उस पर रंग दो। जैसे हल्दी पेपर से उसको पूरा भिगा दो, पीला कर दो, और उस पर कुछ लिख दो। ठीक है, साबुन से क्या करो, लिखो। जैसे ही साबुन से लिखेगा तो वो भाग क्या हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा, कितना मजेदार चीज बन जाएगा। क्या करना समझ में आया? हल्दी ले लेना है या हल्दी का घोल ले लेना, उसमें एक पेपर डाल दो, पूरा पीला बना दो। जब सूख जाएगा तो उसमें क्या करना, तुम साबुन का घोल बना लेना, और कोई कांडा या कोई लकड़ी लेके घोल लेना, उस पर लिखना, लाल भूरा रंग हो जाएगा। चलिए अगला है घ्राण सूचक। तो सूचक हम लोग देख लिए, सूचक कैसे रंग बदल रहा है हम लोग देख लिए, तो वो पूरा सूचक आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो अपना महक बदल लेते हैं। ले भाई, अभी जो सूचक था रंग बदल रहा था, ये जो सूचक है वो महक ही बदल लेगा। तो ऐसा सूचक जो अम्ल और क्षार में अपना महक, अपना गंध, अपना सुगंध बदल लेता है, ऐसे सूचक को हम लोग बोलते हैं घ्राण सूचक, या इंग्लिश में बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसको हिंदी में हम लोग घ्राण सूचक बोलते हैं। तो घ्राण सूचक याद रखिएगा, ये रंग नहीं बदलेगा, हम लोग जैसा नहीं है, ये गंध ही बदल लेगा, महक ही बदल लेगा। ठीक है, तो वे पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की उपस्थिति में अपनी गंध, सुगंध, दुर्गंध बदल लेते हैं, उन्हें घ्राण सूचक कहते हैं। गंध ही बदल लेगा भाई, महक था कुछ और, महक खत्म हो गया, या महक कुछ और हो गया, तो ये अपना गंध ही बदल लेता है। इनका उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है कि कौन पदार्थ अम्ल है और कौन क्षार है, कैसे, अपने गंध में बदलाव करके। तो प्याज का भैया गंध कैसे निकालेगा? प्याज को कुटी 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 काट लो, और उसको पेपर में लपेट उपेट कर थोड़ा कस के गाड़ो, गाड़ देगा पेपर में। पेपर में नहीं लो, सूती कपड़ा ले लो, कस के गाड़ो, पूरा सूती कपड़ा में प्याज का रस भर जाएगा, और उसमें अम्ल डालेगा तो प्याज का जो रस था, उसका जो महक खत्म हो जाएगा। तो समझो उसमें हम अम्ल डाल दिए हैं। ठीक है, तो प्याज का जो रस है उसको इमली में डालेगा। ठीक है, समझ गए? या बेकिंग सोडा क्षार में डालेंगे, एक बार अम्ल में डालना है, एक बार क्षार में डालना है। तो अम्लीय घोल में जैसे ही डालेगा तो जो प्याज है उसका गंध बना रहेगा, जैसे ही उसको क्षार में डालेगा तो उसका गंध खत्म हो जाएगा। तो प्याज का जो गंध है, अगर उसमें अम्ल डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्षार डालेंगे तो उसका गंध खत्म हो जाएगा, काहे कि उससे प्याज से एक अम्ल निकलता है और क्षार उसका दुश्मन होता है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखा हुआ याद रखिएगा, ठीक है। अगर प्याज के घोल में या, ठीक है, प्याज का जो घोल है उसमें अगर हम अम्लीय घोल को डालेंगे तो गंध जैसा था प्याज का वैसा ही रहेगा। प्याज बहुत रुलाता है ना, तो रुलाता रहेगा। लेकिन जैसे ही क्षारीय घोल डालेंगे, जैसे बेकिंग सोडा डाल दिया, साबुन का घोल डाल दिया, सरफ का घोल डाल दिया उस प्याज वाला एथी में, तो क्या होगा, प्याज का गंध जो है खत्म हो जाएगा, याद रखना। तो यहाँ पे प्याज जो है भैया ग्राम सूचक की तरह काम कर रहा है। यह अपना महक के द्वारा पहचान लेगा कौन अम्ल है और कौन क्षार है। समझ गया। अब हम लोग बात करेंगे हम लोगों का जो देश है, प्यारा देश, उसका जो वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक जो है उनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी राय भी इनको बोला जाता है। आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के जनक है। जो नया विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान जो है हम लोगों का देश का, उसके क्या है भैया, जनक है, फादर है। 1901 में भारत की पहली औषधि कंपनी की स्थापना की। 1901 में ही पहला उन्होंने मेडिकल कंपनी बनाया था जो दवा बनाता है। महान वैज्ञानिक के तौर पर और बहुत बड़े समाज सुधारक के तौर पर ये जाने जाते हैं। याद रखिएगा कौन, पीसी राय। अब अगला है बहुत महत्वपूर्ण, अब लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह क्या होता है भैया, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए सिंपल समझ लीजिए, एसिड और बेस जो होता है ना, एक दूसरे का होता है दुश्मन। एसिड बेस का दुश्मन और बेस एसिड का दुश्मन, दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन, एकदम जानी। एसिड और बेस अलग अलग है तो ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन एसिड और बेस अगर मिल गया, एसिड और बेस को मिला दिए, एसिड में बेस डाल दिए या बेस में एसिड डाल दिए, तो दोनों खतरनाक है। वो उसको मार देगा, वो उसको मार देगा, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देता है। मतलब दोनों का जो गुण है, स्वाहा स्वाहा, खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब कि एसिड और बेस को अगर हम मिलाते हैं तो एसिड का गुण को बेस खा गया, बेस का जो गुण था वो एसिड खा गया, और एक नया पदार्थ बना लेगा जो ना ही अम्लीय रहेगा ना ही क्षारीय रहेगा। वो नया पदार्थ अब उदासीन हो गया। एसिड कितना खतरनाक था, बेस कितना खतरनाक था, दोनों को मिला दो, ले भाई मरकट, मरकट के एक नया पदार्थ बनाएगा जिसको बोलेंगे उदासीन पदार्थ, याद रखिएगा। तो जब अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे उदासीन पदार्थ, या उसी को लवण भी बोलते हैं, ठीक है। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे का जो प्रभाव होता है, एक दूसरे का जो मजबूती होता है, एक दूसरे का जो गुण होता है, उसको स्वाहा कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। और इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद रखिएगा, बहुत बार बार पूछता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, लवण और जल। तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे का जो प्रभाव होता है उसको खत्म कर देते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं जो उदासीन होता है, ठीक है। तो अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है भैया, लवण और जल बनता है, और बहुत सारा उष्मा निकलता है, गर्मी निकलता है। दोनों क्या गर्मी निकल गया, एसिड में अलग गर्मी है, बेस में अलग गर्मी है। एसिड बोलेगा हम जला देंगे, बेस बोलेगा हमको खतरनाक है, जला देंगे। दोनों को मिला दो, दोनों का गर्मी शांत हो गया, और जो नया प्रोडक्ट बना, नया उत्पाद बना, वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, उदासीन हो गया, नमक बन गया। नमक से कोनो दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सब नमक खा नमक, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में याद रखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है भैया, जब अम्ल और क्षार मिलकर अभिक्रिया करता है तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनना जो उदासीन है, जो अब अम्ल नहीं रहा, क्षार नहीं रहा, ठीक है। इसमें नया प्रोडक्ट जो है, उत्पाद क्या बना, लवण प्लस जल, और उसमें जितना गर्मी था अम्ल और क्षार का, सब गर्मी निकल गया उष्मा के रूप में। तो अभिक्रिया से भैया तापमान बढ़ जाता है, दोनों का गर्मी निकल रहा है और इसे उष्मा उत्पन्न होता है, समझ गए। तो यह जो है आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलेंगे भाई, किस चिड़िया का नाम है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकल रहा है, चूना और पानी को डालो उष्मा निकलेगा।
तो जिस अभिक्रिया से उष्मा निकलता है, किसी कागज को जलाओ उष्मा निकलेगा, तो जिस अभिक्रिया से उष्मा निकलता है उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे एक एग्जांपल है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण बना, जल बनाया और उष्मा बनाया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्ल है और ये क्षार है, दोनों मिलता है तो एक सॉल्ट बनाता है जिसको हम लोग खाते हैं। इसी सॉल्ट को हम लोग खाते हैं। एसिड को खाएगा तो मर ही जाएगा, ये HCl खाएगा मर जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड खाएगा ये भी जहरीला होता मर जाएगा, लेकिन दोनों के मिलने से एक पदार्थ बना सोडियम क्लोराइड। यही नमक को तो हम लोग खाते हैं घर में, टाटा का नमक खाता है, देश का नमक यही है NaCl। अब प्लस पानी निकलता है और उष्मा निकलता है। ठीक है, देखा दोनों खतरनाक है, काट मार के एक नया चीज बना लिया जो जहरीला नहीं है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। ठीक है, तो ये जो लवण बन रहा है ना, ये लवण ये उदासीन भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिए कुछ लवण ऐसा भी होता है जो अम्लीय होता है, जो क्षारीय भी होता है, तो इसको कभी हम लोग अगले क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों कैसे एक दूसरे को काट मार रहा है, एनसीईआरटी में दिया है कैसे एक दूसरे को काट मार रहा है, अम्ल और क्षार एक दूसरे का कैसे दुश्मन है, यहाँ पे बताया गया है। नींबू का रस में पानी मिला दीजिए, नींबू का विलयन बन गया, उसमें नीला लिटमस डालिए। क्या डालिए? नीला लिटमस डालिए, तो नीला लिटमस क्या हो गया? लाल हो गया। तो यह अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ में अगर नीला लिटमस डालिएगा तो लाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह जो अम्ल था इसमें तुम डाल दो चूना। क्या डाल दो? चूना। चूना क्या है भैया? क्षार है। चूना क्या है? क्षार। चूना है क्षार, और इसको डाल दिया, तू कहां डाल दिया भाई? नींबू के रस में। तो अब जैसे ही क्षार डालेगा तो अब फिर से हो जाएगा नीला, फिर से क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई? मतलब उसका जो प्रभाव था उसको खत्म कर दिया। फिर से सुन ले, नींबू का रस ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दे, उसमें जैसे ही नीला लिटमस को डालेगा तो लाल हो जाएगा, क्योंकि वो अम्ल है। अब उस नींबू के रस में तू डाल दो क्या? चूना का पानी डाल दो, जो क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। जैसे ही चूना का पानी डालेगा, अब उसमें तू नीला लिटमस अगर डालेगा, तो जैसे ही क्षार डालेगा क्या बन गया था? लाल हो गया था। जैसे ही तू क्षार डालेगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। समझे? नींबू का रस था, पानी था, तो नींबू का रस और पानी ले लिए, उसमें नीला लिटमस को डाले, लाल बना दिया, और जैसे ही उसमें क्षार डाले चूने का पानी, फिर से क्या हो गया? आपका नीला हो गया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना लिया, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब इस उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग हम लोग अपने लाइफ में करते हैं। जहां पे अम्ल ज्यादा है वहां पे क्षार डाल देंगे, जहां पे क्षार ज्यादा है वहां पे अम्ल डाल देंगे, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा और हम लोगों का काम बन जाता है। जैसे अपच, देखिए पेट में क्या होता है? क्या निकलता है? पेट में अम्ल निकलता है। अम्ल का काम होता है खाना को तोड़ना, पचाना, उसमें कीटाणु उटाणु को मारना। तो अम्ल हमारे पेट में भी है। कौन अम्ल? खतरनाक अम्ल जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें पड़ जाए तो जला देता है, लेकिन प्रकृति ने ऐसे बनाया है, उसके अंदर एक म्यूकस होता है पेट के लेयर में, जो उसको ठीक है मतलब पेट को बचा लेता है, खराब होने नहीं देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत खतरनाक होता है, पेट में भी है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है खाना को पचाने के लिए, उसमें कीटाणु मारने के लिए, और पेट को अम्लीय बनाने के लिए, ताकि रिएक्शन आगे बढ़ता जाए। अब क्या हुआ? खाना एक छिपा खा लिया, 2 छिपा। भोजन में जाते हैं ना, जितना चीज रहता है सब खा लेते हैं ना, कहा हम घबराहट होने लगता है, कोई चीज छूटे नहीं। चावल आ जाए चावल दाब दो, ब्रेड आ जाए ब्रेड दाब दो, मटर चिकन तो खाएंगे ही, मछली आ जाए उसको भी ले लेते हैं, आइसक्रीम छोड़ते नहीं है, स्पॉन्ज पर निशाना लगाए रहते हैं, स्पॉन्ज भी उठा लेते हैं, ब्लैक जामुन उठा लेते हैं, कस के लाद लेते हैं। अब क्या होगा भैया? अब ज्यादा HCl निकलेगा पेट में से, ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, ज्यादा तेजाब निकलेगा। अब ज्यादा तेजाब निकलेगा तो पेट में हो जाएगा गड़बड़ी, गैस टाइप का हो जाएगा, खाना पचेगा नहीं, अपच हो जाएगा। या ज्यादा मसाला वाला खाना खा लिया, तो ज्यादा मसाला वाला अगर खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो पेट में क्या होता है? अपच हो जाता है, खाना अपच हो, पचता नहीं है, क्योंकि ज्यादा उसमें से HCl निकलने लगता है। जैसे ही ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा तो भैया पेट में खलबली मचा देगा, मियाज खराब हो जाएगा, तो बोलेगा
पर क्षार आएगा भाई इनो पीले। इनो क्या है, उस इनो में है भैया याद रखना क्षार है, और क्षार किसका दुश्मन होता है, अम्ल का। तो पेट में जब अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है तो हम लोग एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड क्या है भैया, याद रखना अम्ल का दुश्मन। अम्ल का दुश्मन को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्ल का जो दुश्मन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड जैसे नहीं बोलते एंटी पार्टी है, दुश्मन है, उसी तरह अम्ल का दुश्मन होता है एंटा एसिड। और एंटा एसिड कौन होता है, याद रखिए दूधिया मैग्नीशिया। दूधिया मैग्नीशिया का यूज कर लीजिए, दूधिया मैग्नीशिया पी लीजिए, मिलता भी है, पी लीजिए। उससे अच्छा है इनो पी लीजिए, इनो कहीं मिल जाता है। तो इनो में भी क्या है, क्षार है। तो अम्ल का दुश्मन कौन है, क्षार। जैसे ही पिएंगे उस अम्ल को क्या कर देगा, शांत कर देगा, उदासीन कर देगा। उसी तरह चीटी उटी काट ले, चीटी उटी काट लेता है भाई, ठीक है, या मधुमक्खी काट लिया, तो मधुमक्खी काट लिया, चीटी काट लिया, उसमें निकलता है फॉर्मिक अम्ल। क्या निकलता है, फॉर्मिक अम्ल। अब यह फॉर्मिक अम्ल जो होता है जैसे ही बॉडी में पड़ेगा तो क्या करेगा भैया, बहुत दर्द करेगा, बहुत बेचैनी करेगा, लाल कर देगा पूरा। अब इसका इलाज क्या है भैया, क्षार खोज के लिया, तो चीटी काटा है, अम्ल डाल दिया, ठीक है, चमड़ा में, त्वचा में। तो बेकिंग सोडा होता है, घर में ही रहता है, खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा बोलते हैं, ये क्षार होता है। जैसे ही उसको लाएगा मल ले, जहां पे काटा मल ले, ठीक हो जाएगा। कुछ पौधा भी होता है, डॉग प्लांट एक होता है, उस प्लांट को भी अगर लगा लेगा इसे, ठीक है, एक और कांटा वाला प्लांट रहता है, एक और उसका दवा भी रहता है ऊपर वाले बना है, उस पत्ता को भी रगड़ लेगा, अगर वो पौधा काट लिया तो गड़ेगा कांटा, उसके बगल में रहता है, उसका पत्ता लगा लेगा तो उसको ठीक कर देगा। तो उसी तरह बेकिंग सोडा को अगर लगा लेगा चींटी के काटने पर तो वो तुमको राहत मिल जाएगा। बाल उल मत रगड़ना, ठीक है, क्या रगड़ेगा, बेकिंग सोडा। अगला है मिट्टी का उपचार। अगर मिट्टी क्षारीय हो तो अम्लीय पदार्थ मिला दो, अगर अम्लीय है तो क्षारीय पदार्थ मिला दो, सिंपल। तो अधिक रासायनिक उर्वरक से मिट्टी अम्लीय हो जाता है। बार बार तू रसायन डाल रहा है, फर्टिलाइजर डाल रहा है, खूब खाद डाल रहा है, खूब फसल हो, लेकिन धीरे धीरे जो मिट्टी होता है वो खराब हो जाता है, अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। ज्यादा क्षारीय हो जाएगा खेत तभी दिक्कत, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तभी दिक्कत। तो यदि, ठीक है, यदि मिट्टी चूना डालने से मिट्टी का अम्लता कम हो जाती है, तो याद रखिएगा मिट्टी अगर क्षारीय हो जाए, मिट्टी क्या हो जाए, क्षारीय हो जाए, तो उसमें अम्ल डाल दो, अम्लीय हो जाए तो क्या डाल दो, क्षारीय हो जाए, ठीक है। तो मिट्टी का जो अम्लता है याद रखना, यहाँ पे इस बिंदु को घेर लेना, मिट्टी की अम्लता मतलब मिट्टी में अम्लीय ज्यादा हो गया है, तो मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए हम लोग क्षार डालते हैं जिसका नाम है चूना, याद रखना। तो चूना है क्षार, कौन से मिट्टी में डालेंगे, अम्लीय मिट्टी में डालेंगे। तो जिस मिट्टी में अम्ल अधिक हो जाता है उसमें चूना डाल दो, और जिसमें क्षार ज्यादा हो गया, जो मिट्टी क्षारीय हो गया उस मिट्टी में तुमको डालना है, याद रखना, जो हम लोग गोबर ओबर जो रखे रहते हैं ना उसको डाल दो, उसी को कंपोस्ट बोलते हैं या कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो जो गोबर ओबर है, सब्जी उब्जी का छिलका उल्का है ना, ये जो चीज है उसको उसमें डाल दो जब मिट्टी क्षारीय हो जाए तब, ठीक है। तो जब मिट्टी अम्लीय होगा तो चूना डाल दो भाई, जब क्षारीय हो जाए तो जो गोबर ओबर रहता है, फल उल का, सब्जी उब्जी का जो छिलका उल्का रहता है उसको डाल दो। अब देख, सबसे बड़ा टेंशन है भैया हाई औद्योगिक अपशिष्ट। अब जितना भी कंपनी वंपनी, जितना भी इंडस्ट्रीज होता है ना, कारखाना और खाना होता है, उससे बहुत सारा कचरा निकलता है। ये कचरा जैसे ही पानी में जाएगा तो पानी को खराब कर देता है, और वहां का जल जीव जो होता है, मछली उछली बेंग जितना रहता है खत्म हो जाता है। अब देखो ना, पहले कितना मछली होता था नदी उदी में, अब होता है नहीं होता है, पानी को हम लोग गंदा कर दिए। तो ये सब जो औद्योगिक अपशिष्ट होता है, जो कंपनी वंपनी से, कारखाना से जो गंदगी निकलता है वो जहरीला होता है, वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। तो फैक्ट्रिया से जो गंदगी निकलता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। और जैसे ही पानी में जाएगा तो उस पानी को अम्लीय कर देगा, और मछली उछली मर जाएगा, जो बेंग होंगे मर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, फैक्ट्री से जो अम्लीय पदार्थ निकलता है ना, उनमें पहले क्षार डाल दिया जाता है, क्षार डाल के उसको उदासीन कर दिया जाता है, तब उसको पानी में डाला जाता है, जिससे जलीय जीवन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। लेकिन ऐसा कुछ लोग करता है, कुछ लोग नहीं करते हैं, जो नहीं किया ऐसे ही डाल दिया तो पूरा नदी खराब हो जाता है, समझे। इस अपशिष्ट को पहले क्षारीय पदार्थों से मिलाकर इसको उदासीन कर दिया जाता है, फिर इसको पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला है लास्ट बिंदु, अम्ल वर्षा क्या होती
अम्ल वर्षा मतलब ऐसा वर्षा जिसमें अम्ल आ रहा है। अब बोलेगा भाई बारिश में अम्ल कहां से आ गया, क्या आसमान से अम्ल आ रहा है? नहीं, जो हम लोग करतूत किए हैं, जो हम लोग गंदगी फैलाए हैं, वहीं से अम्ल वर्षा होता है। ऊपर वाले अम्ल वर्षा नहीं करते भाई। कहे पूरा दुनिया बनाए, हम लोग को बनाए ना, अच्छा से रहो, सेवा करो, मदद करो। वो कहे हम लोग दुश्मन हो जाएंगे जो ऊपर से हम लोग वर्षा बरसाएंगे? नहीं, जो हम लोग गलती करते हैं उसी से अम्ल वर्षा बन जाता है। तो देखिए हर जगह फैक्ट्री वैक्ट्री है। अब फैक्ट्री वैक्ट्री से, गाड़ी के धुआं हुआ से इस सबसे बहुत जहरीला गैस निकलता है। एक गैस होता है, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे जानबे करते हैं। एक गैस होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी जानते हैं। एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, तीनों गैस जहरीला होता है। तब फैक्ट्री वैक्ट्री से, गाड़ी ओड़ी से ये सब गैस निकलते रहता है, ये गैस ऊपर जाता है। और ये गैस जैसे ही पानी भेंट करता है, जल भेंट करता है, तो जल और ये जो आप देख रहे हैं गैस, इसे रिएक्शन करके अलग अलग अम्ल बनाता है। तो अम्ल भी है, जल भी है ना, जल मतलब वर्षा है। तो यह अम्ल जब वर्षा के साथ नीचे बहता है तो इसी को बोलते अम्लीय वर्षा। तो ये सब किस इलाके में होता है? जहां पे कर कारखाना है, फैक्ट्री है। जैसे ताजमहल के आसपास पहले आप देखे होंगे बहुत सारा फैक्ट्री था, तो वहां पे बहुत सारा अम्ल वर्षा होता था। अम्ल वर्षा से ताजमहल या जो बड़ा बड़ा किला उला है वो सब खराब होने लगता था, क्योंकि किला उला टाइल से बना है, जो छाड़ होता है उसे रिएक्शन करेगा, खराब कर देगा। इसीलिए ना सरकार उरकार जो है, कोर्ट वोट सब ये लोग मना कर दिया जो भाई उसके रेंज में आपको कर कारखाना फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगाना है, नहीं तो अम्ल वर्षा होगा, खराब हो जाएगा। तो अम्ल वर्षा केवल उसी को नहीं खराब कर रहा है, अम्ल वर्षा जो है हम लोगों के ऊपर भी पड़ेगा, त्वचा खराब कर देगा, बीमारी कर देगा, जो जलीय जीव है उसको भी खत्म कर देगा। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे ही नीचे से ऊपर जाता है वायुमंडल में, तो पानी के साथ जो वर्षा होता है उस पानी के साथ रिएक्शन करके बहुत खतरनाक एसिड बना लेता है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जो खतरनाक होता है। और यही पृथ्वी पर बरसेगा और पानी में जाएगा तो जलीय जीव को नुकसान पहुंचाएगा, हम लोग के शरीर पर पड़ेगा तो हम लोग को खराब कर देगा। बात समझ रहे हैं? तो इमारत जो है, स्मारक जो है, उसको नुकसान पहुंचाता है, पौधों और जानवरों को भी हानि करता है। तो अम्लीय वर्षा समझ गए, अम्लीय वर्षा जो है आसमान से नहीं गिरता है, समझ गए? ये हम लोग का करतूत है, बदमाशी है। तो यहां पे हम लोग कर चुके हैं चैप्टर को कंप्लीट। तो आशा करते हैं सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे। कोई बिंदु में अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई बिंदु नहीं समझ में आया तो फिर से उसको देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी डाउट्स है, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो क्लास 6 का पूरा वीडियो हम बना दिए एकदम शानदार। आपके घर में कोई क्लास 6 का तो उसको जरूर जाके दिखाइए भाई, क्लास 6 का पूरा वीडियो अच्छा से पूरा मस्त, मैथ, साइंस, SST, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित सबका वीडियो मिल जाएगा आपको, समझे? पूरा मस्ती से पढ़िए, जो भी डाउट्स है जरूर आप बताइए, ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।